अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूं आपको बाकरी टीवी पर। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर भेजा। अशरफुल मखलूक़ात यानी ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात से अफजल। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि कसम ए इंजीर की, कसम ए जैतून की, कसम ए वादी सीना की और कसम ए गुर्बत वाले शहर यानी मक्का की। ताकीक हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। गोया कि जो हुस्न जमाल इंसान को हमने अता किया है, कायनात की कोई दूसरी मखलूक उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब करीब इंसान जानवर के मुआफ़िक सलूक करेगा और जानवर के मुआफ़िक रहना पसंद करेगा। तो दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में हम ये देख रहे हैं कि इंसान जानवर के मुआफ़िक सलूक भी कर रहा है, जानवर के मुआफ़िक रहना भी पसंद कर रहा है और जानवर के मुआफ़िक दिखना भी पसंद कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के मुतालिक जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी तर्क करके जानवर की ज़िंदगी अपना लिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नज़र आने वाले उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाए। डेनिस एवनर, जो कि अपने मकामी अमेरिकन नाम स्टॉकिंग कैट के नाम से मशहूर हैं, 27 अगस्त 1958 को अमेरिका के एक बड़े शहर फ्लिंट मिशिगन में पैदा हुए। दोस्तों, डेनिस बचपन से ही जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, खास करके शेर और बिल्लियों से तो हद से ज़्यादा। दोस्तों, डेनिस जब 9 साल का था तो वो अपना ज़्यादातर वक्त जंगलों में गुजारा करता था। और डेनिस अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मेरे बचपन के दिन थे तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब मेरे एज के निस्बत बहुत बड़े थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, और मैंने अपने उम्र के बच्चों से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखा क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपनी बचपन ही से डिप्रेशन का शिकार था। डेनिस जब छोटा था तो इसकी अम्मी ने इसके अब्बू से डिवोर्स ले लिए। कुछ अरसे बाद डेनिस की अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और उस वक्त डेनिस उसके साथ थी। दोस्तों, डेनिस का सौतेला बाप डेनिस पर बहुत जुल्म किया करता था। डेनिस कहते हैं कि मुझे अपने घर से बहुत बड़ा ज़हनी सदमा मिला है जो शायद कभी ख़त्म ना हो। दोस्तों, डेनिस ने 1977 में ओस्काडा स्कूल से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिकन नेवी में सोनार टेक्नीशियन की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दिए। इसके 3 साल बाद डेनिस ने यह काम छोड़ दिया और 1980 में वो कैलिफोर्निया चला गया और सैन डायगो में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर टेक्नीशियन की हैसियत से काम करना शुरू किया। वो काम करता रहा और इसी दौरान डेनिस ने अपने जिस्म में तब्दीली का मंसूबा शुरू किया। दोस्तों, इसने अपने बॉडी पर मॉडिफिकेशन का सोचा और सबसे पहले डेनिस ने अपने पूरे बॉडी पर मुख्तलिफ टैटूज बनवाए। इसने अपने हाथों, पैरों और अपने चेहरे पर अजीब अजीब टैटूज बनवाए ताकि वो एक शेर की तरह नजर आए। दोस्तों, इतने टैटूज लगवाने के बावजूद भी डेनिस को ये एहसास हुआ कि वो एक आम शेर की तरह नहीं दिखता, और इसके बाद डेनिस ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। इसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने की ठान ली। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी को अमल में लाने के लिए डेनिस ने स्टीव ऑर्थ से रब्ता किया। स्टीव ऑर्थ पेनेक्स एरिज़ोना में उन गिने चुने और बेहतरीन डॉक्टर्स में से हैं जिन्हें इस तरह की मॉडिफिकेशन करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिए गए हैं। दोस्तों, बिलाकर स्टीव ऑर्थ ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी का अमल शुरू किया और आपको बताता चलूं कि डेनिस ने 14 मरतबा अपने बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई। इसने अपने कान, नाक, ओंठों और टूड़ी को सिलिकॉन से इंजेक्ट करवाया। इसने अपने ऊपर वाले ओंठ को दरमियान से काट करवाया ताकि इसकी ओंठ बिल्कुल एक शेर की ओंठ की तरह दिखे, और इसने अपनी आंखों में मुख्तलिफ लेंसेज लगवाए और कानों को नुकीला दिखाने के लिए कानों की सर्जरी करवाई। इसने अपने ओंठों के ऊपर बहुत सारे पिन्स लगवाए ताकि वो एक शेर से मिलता जुलता नकली मूंछें लगवा सके, और डेनिस ने अपनी दांत भी बिल्कुल एक शेर की दांतों की तरह बनवाए, और बाकायदगी से इसने एक कॉन्टेक्ट लेंस और रोबोटिक दुम भी लगवाया हुआ था। दोस्तों, डेनिस की जब सर्जरी मुकम्मल हुई तो इसकी तब्दीली के बाद डेनिस की ज़ाहिरी शक्ल ने इन्हें एक मशहूर शख्सियत बना दिया और उसे पूरी दुनिया में शोहरत मिली। उसे अमेरिका में स्टॉकिंग कैट का नाम दिया गया। और दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से डेनिस को जानवरों की तरह नजर आने वाले इंसान का खिताब भी दिया गया। दुनिया में हर तरफ डेनिस के चर्चे थे
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا بھر میں ایک سیلیبریٹی بن گیا اور اسے مختلف امریکن پروگرامز اور ٹی وی شوز میں خاص مہمان کے طور پر بلایا گیا۔ ڈینس نے بہت سے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ دوستوں، اتنی فیم ملنے کے باوجود بھی ڈینس اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ 2007 کو ڈینس امریکہ کے اسٹیٹ نیواڈا چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا، اور اس کے کچھ سال بعد 5 نومبر 2012 کو ڈینس کو اسی کے کمرے میں مردہ پایا گیا، اور جب اس پر تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ ڈینس اپنی زندگی سے بے حد پریشان تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ دوستوں، ڈینس کو اس کی اس کام پر جتنا سراہا گیا ان سے کہیں گنا زیادہ اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور باقری ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔